स्टूडेंट देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हेलोजेंस आर गिवन। फर्स्ट है फ्लोरीन, सेकंड है क्लोरीन, थर्ड है ब्रोमीन एंड फोर्थ है आयोडीन। तो अगर मैं लिविंग टेंडेंसी को देखता हूं तो मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स एनएसआर विल बी फोर्थ, क्योंकि आयोडीन की लिविंग टेंडेंसी बेस्ट है। मुझे ये बताइए यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का कौन सा इफेक्ट? क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन यहां पर अब रेजोनेंस शो कर पा रहा है? नहीं, देयर इज नो कॉन्जुगेशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनएसआर इन एरोमेटिक हैलाइड, एनएसआर इन हेलोएरिन्स। हमें एरोमेटिक हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पर देखना है। एक एग्जांपल लेते हैं। कंपेयर रेट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 4 एरोमेटिक हैलाइड गिवन है। स्टूडेंट देखिए यहां पर डिफरेंट डिफरेंट हेलोजेंस आर गिवन। फर्स्ट है फ्लोरीन, सेकंड है क्लोरीन, थर्ड है ब्रोमीन एंड फोर्थ है आयोडीन। डिफरेंट डिफरेंट हेलोजेंस आर गिवन। स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं क्या यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने के लिए हेलोजेंस की लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर देखना है? हेलोजेंस की लिविंग टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो बेस्ट लिविंग ग्रुप यहां पर कौन है? यस, आयोडीन। आयोडीन यहां पर बेस्ट लिविंग ग्रुप है। फ्लोरीन वर्स्ट लिविंग ग्रुप है। तो अगर मैं लिविंग टेंडेंसी को देखता हूं तो मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स एनएसआर विल बी फोर्थ, क्योंकि आयोडीन की लिविंग टेंडेंसी बेस्ट है। तो हमें यही चेक करना है कि यहां पर लिविंग टेंडेंसी देखना है या नहीं देखना है। तो उसके लिए पहले मैकेनिज्म को डिस्कस करना होगा। यस, ये कोई भी एक एनएसआर रिएक्शन गिवन है एरोमेटिक हैलाइड के अकॉर्डिंग। आपने क्या किया? हेलोजन को रिमूव किया और OH माइनस जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल इज एडेड, हेलोजन इज रिमूव। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म यहां पर हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या यहां पर हेलोजन का बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो रहा है? यस, देयर इज रेजोनेंस ऑफ हेलोजन विद बेंजीन। तो रेजोनेंस होने की वजह से हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी लेस, हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी पुअर। तो इसका मतलब यहां पर हेलोजन पहले रिमूव नहीं होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल कम्स फर्स्ट। जनरली क्या होता है, हेलोजन आर बेटर लिविंग ग्रुप, हेलोजन रिमूव हो जाता है। बट यहां पर हेलोजन पहले से रिमूव नहीं होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक करिए। तो यहां पर पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल यहां गया, सपोज शिफ्टिंग दिस साइड। तो व्हाट इज इंटरमीडिएट? यस, कार्बेनाइन इज इंटरमीडिएट। लिविंग टेंडेंसी पुअर है, इसलिए यहां पर इंटरमीडिएट कार्बेनाइन। नाउ क्या यहां पर आपने बेंजीन का पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया? यस, दैट मीन्स एरोमेटिसिटी थोड़ी सी देर के लिए लॉस्ट हो गई है। तो फिर मुझे वापस से एरोमेटिसिटी रिटेन करनी होगी। दैट मीन्स मुझे फिर से पाई बॉन्ड बनाना होगा। तो जैसे ही मैं यहां पर पाई बॉन्ड बनाऊंगा, हेलोजन इज रिमूव्ड, एरोमेटिसिटी वापस आ गई। तो ओवरऑल क्या हुआ? पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, हेलोजन बाद में रिमूव हुआ है। हेलोजन यहां पर बाद में रिमूव क्यों हुआ है? क्योंकि उसकी लिविंग टेंडेंसी पुअर है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपने एरोमेटिसिटी को थोड़ी देर के लिए लॉस्ट कर दिया, तो इसका मतलब वही मेरे लिए क्या है? स्लो स्टेप है। दैट मीन्स आरडीएस स्टेप। तो आरडीएस स्टेप में हेलोजन रिमूव हो रहा है क्या? नहीं, हेलोजन सेकंड स्टेप में रिमूव हो रहा है। देखिए, हेलोजन सेकंड स्टेप में रिमूव हो रहा, और वो तो आरडीएस है ही नहीं। तो रिजल्ट ये आया कि यहां पर रिएक्शन की जो रेट है वो लिविंग टेंडेंसी पर तो डिपेंड नहीं। हेलोजन सेकेंड स्टेप में रिमूव हो रहा है, जो आरडीएस है ही नहीं। दैट मीन्स रिएक्शन की रेट हेलोजन के रिमूव होने पर डिपेंड नहीं है। तो फिर किस पर डिपेंड है? यस, इंटरमीडिएट कार्बेनाइन। स्टूडेंट्स, यहां पर इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बन रहा है, तो आप कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी देख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने के लिए। हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी नहीं देखनी है। तो ये तो क्लियर हो गया
कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हेलोजेंस है, बट आपको यहाँ पर हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी नहीं देखनी है। क्या देखना है? इंटरमीडिएट एनाइन। जब मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया तो वहां पर क्या बनता है? एक एनाइन बनता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया तो वहां पर क्या बनता है? इंटरमीडिएट एनाइन बनता है। तो मुझे उसी इंटरमीडिएट एनाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। अब मैंने क्या क्या दिया था? एक में फ्लोरीन, एक में ब्रोमीन, एक में क्लोरीन और एक में आयोडीन। हाँ जी, फ्लोरीन वाला तो ये है, ये क्लोरीन के अकॉर्डिंग हो गया। सपोज यहां पर क्लोरीन मान लीजिए, ये क्लोरीन के अकॉर्डिंग, यहां पर ब्रोमीन है तो ये ब्रोमीन के अकॉर्डिंग, और आयोडीन है तो आयोडीन के अकॉर्डिंग। यस स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट एनाइन आपके पास है। मुझे ये बताइए, यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का कौन सा इफेक्ट? क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यहां पर अब रेजोनेंस शो कर पा रहा है? नहीं, देयर इज नो कॉन्जुगेशन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यहां पर रेजोनेंस शो नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आप यहां पर हेलोजन का प्लस सम इफेक्ट नहीं देख सकते। एनाइन की स्टेबिलिटी देखने के लिए हेलोजन का प्लस सम इफेक्ट नहीं देख सकते, तो फिर क्या देखना है? यस, हेलोजेंस का माइनस आई। स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं कौन से हेलोजन का माइनस आई मैक्सिमम होता है? यस, फ्लोरीन का माइनस आई मैक्सिमम। अगर मैं माइनस आई ऑर्डर की बात करता हूं, माइनस आई ऑर्डर, फ्लोरीन मैक्सिमम, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन का माइनस आई मैक्सिमम, क्या आप मुझे बता सकते हैं? माइनस आई मैक्सिमम है तो फिर एनाइन की स्टेबिलिटी? यस, मैक्सिमम। फ्लोरीन का माइनस आई मैक्सिमम है तो फिर एनाइन की स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मुझे बताइए, इफ दिस एनाइन इंटरमीडिएट एनाइन इज मैक्सिमम स्टेबल, देन दिस वन विल बी मैक्सिमम रिएक्टिव। एनाइन की स्टेबिलिटी मोर तो करेस्पॉन्डिंग हैलाइड की रिएक्टिविटी भी मोर। एंड विच एनाइन इज मिनिमम स्टेबल? यस, आयोडीन का माइनस आई मिनिमम है तो फिर एनाइन की स्टेबिलिटी भी मिनिमम। दैट मीन्स ये जो एनाइन है वो मिनिमम स्टेबल हो गया और ये जो एनाइन है वो मैक्सिमम स्टेबल हो गया। तो फिर एनएसआर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एनएसआर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? This one is maximum reactive and this one is minimum reactive. A, B, C, D.